हेलो एवरीवन। 2016 स्किल टेस्ट में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डिक्टेशंस बोली गई थी। ऑलरेडी हम 2016 स्किल टेस्ट की 2 डिक्टेशंस कर चुके हैं। बाकी की बची हुई 4 डिक्टेशंस अब हम करेंगे। एंड ये डिक्टेशन 2016 स्किल टेस्ट ग्रेड डी में बोली गई डिक्टेशन है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। 10 मिनट की डिक्टेशन है। तो चलिए डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करेंगे 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे लोगों के बीच आने का अवसर मिला है जो देश के भविष्य के लिए समर्पित मशीनरियों की तरह लगन से काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य तथा उनके सहयोगियों को परिवार नियोजन के लाभों के बारे में बताना आवश्यक नहीं, क्योंकि वह उन्हीं की सूझबूझ और दूरदर्शिता थी कि बहुत सीमा तक सरकार और भारतीय जनता परिवार नियोजन और देश की समृद्धि के लिए बनाई गई योजनाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध को जान पाई है। परिवार नियोजन भारत में सरकार की स्वीकृत नीति है, किंतु अगर यह केवल सरकारी कार्यक्रम ही रहा तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। कुछ ऐसे विकास कार्यक्रम हैं जो हैं तो सबके लिए, पर इन्हें थोड़े से लोग ही उठा और पूरा कर सकते हैं, और कुछ कार्यक्रम हैं जिन्हें सरकार पूरा कर सकती है, किंतु परिवार नियोजन वास्तव में जनता का कार्यक्रम है। इसकी सफलता हर एक नागरिक पर निर्भर करती है। लोगों के पास जनता जाना है, उन्हें समझाना है, उन्हें तैयार करना है और उन्हें आवश्यक सहायता देनी है ताकि वे परिवार नियोजन को अपनाएं। परिवार नियोजन का संपूर्ण सरकारी तंत्र, वह चाहे केंद्रीय सरकार का हो या राज्य सरकारों का, समझाने बुझाने और सहायता के लिए है। हाल ही में कृषि के क्षेत्र में हमने देखा कि कृषि के नए तरीके अपनाने की लोगों की इच्छा सरकारी प्रयास से कहीं आगे बढ़ गई। यह परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भी हो सकता है। प्रत्येक गांव तथा प्रत्येक परिवार को यह सिद्ध करना चाहिए कि अपेक्षाकृत छोटे परिवार के सदस्य ज़्यादा स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं, जिसके गांवों की भी ज़्यादा उन्नति हो सकती है। 3-4 वर्ष पहले अपेक्षित ईमानदारी और गंभीरता के साथ जब से हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया, तब से संख्या के आधार पर हमें अच्छी सफलता मिली है, किंतु यह
सफलता जहाँ तक मैं जानती हूँ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रही है। हमारी आबादी का सबसे संपन्न वर्ग और वे वर्ग जो अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं, जैसे शहरी मध्यम वर्ग और प्रशिक्षित औद्योगिक मजदूर ही अधिकतर सरकार द्वारा दी जाने वाली परिवार नियोजन की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और किसी भी नई स्कीम, परियोजनाओं या कार्यक्रम से जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए चलाए जाते हैं, लाभ आमतौर पर उठाते हैं। महोदय, उच्चतर शिक्षा से शहरी मध्यम वर्ग को देहाती कामगारों की तुलना में अधिक लाभ होता है। सघन कृषि या पैदावार बढ़ाने में भी यही आगे होते हैं, जिनके पास पहले से ही सिंचाई की सुविधा है और वे लोग जिनकी खेती वर्षा पर निर्भर रहती है, इतना नहीं कर पाते। यहाँ तक कि पुस्तकालयों से भी जिनके संबंध में कोई विवाद नहीं, उन्हीं को लाभ होता है जो पढ़े लिखे हैं, न कि वो जो निरक्षर है। इस तरह हमारे अधिकांश विकास कार्यक्रमों से गरीब और कमजोर जहाँ के तहाँ रह जाते हैं तथा संपन्न लोग और संपन्न हो जाते हैं। इस ढंग से विषमताएं बढ़ती हैं। सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को अपने प्रयासों को शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि वे उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें वास्तव में उनकी अधिक आवश्यकता होती है। सरकारी संगठनों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होती है, किंतु गैर सरकारी संगठन इस समस्या के मानवीय पहलू को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपके अधिवेशन का विषय है 10 करोड़ जोड़ों के लिए परिवार नियोजन। लक्ष्य के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं, किंतु लक्ष्य निर्धारित करने में खतरा यह रहता है कि संख्या पूरी करने की कोशिश में आदर्श व्यवहार के सामने गौण पड़ जाता है। लक्ष्य पर आधारित काम में दूसरा खतरा यह होता है कि केवल लक्ष्य प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा काम को सुदृढ़ करने के लिए बाद में काम करते रहने और देख
रेख पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। विकसित देशों में परिवार नियोजन और आर्थिक विकास व्यावहारिक तौर पर अलग अलग थे, अतः उनसे हमें बहुत कम मार्गदर्शन मिल सकता है। उनका समाज, धर्म और राज्य सभी परिवार नियोजन के विरुद्ध थे। फिर भी जन्म दर कम हो गई क्योंकि विवाहित दंपति छोटा परिवार चाहते थे। उन सभी देशों में परिवार नियोजन का प्रचलन था। इसका ठोस कारण यह था कि वे पहले से ही उन्नति कर चुके थे और इससे वे उन्नति की कामना करने लगे थे। हमारे अपने देश में जहाँ आम लोग गरीब हैं, इसे लोगों की इच्छा या मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि स्वेच्छा से कुछ करने की स्थिति कुछ शिक्षित होने पर या आर्थिक उन्नति हो जाने पर ही आती है। यह इसलिए भी है कि हम वैसी चेतना देश में आने तक इंतजार नहीं कर सकते। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकार की अपेक्षा उसके नागरिक ही सफल बना सकते हैं, जिससे उनका निजी लाभ हो तो होता ही है, अपितु देश को उसकी उन्नति में भी बल मिलता है। महोदय, आपका धन्यवाद। स्टॉप। डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।